फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। हमने लास्ट में पढ़ा कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में और हमने पढ़ा था उसकी वैलेंसी, क्यों मेटल है नॉन मेटल है, या हमारा जो कार्बन होता है हमारा, हमने कार्बन को लेके एक अलग ब्रांच भी बना दी केमिस्ट्री की। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। और हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन होता है सबसे ज्यादा बेसिकली किसके साथ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था हमने हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। आज हम जानेंगे कि कार्बन के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि हमारा कार्बन कैसे 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 और कौन कितने टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने लास्ट में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो आपका कार्बन होता है, जो आपका कार्बन होता है वो आपका सबसे ज्यादा किसके साथ कंपाउंड बनाते हैं? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि ये दो टाइप के होते हैं। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। हमने पढ़ा था दो टाइप की, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टॉपिक। देखो, मैंने लास्ट में बताया था जो आपका कार्बन होता है बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब अगर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं तो इतने सारे कंपाउंड्स के नाम याद करने में दिक्कत होने लग गई। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, जो आपका हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन जो है आपका, या बोलो हाइड्रोकार्बन आपका बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? जनरेट लॉट्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यानी हमारे बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो आगे चल के दिक्कत आने लगी कि अगर कंपाउंड बहुत सारे बनाता है, जनरेट करता है, तो हम उसके नाम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो नेमिंग है वो स्टार्ट कर दी हाइड्रोकार्बन की। क्या कर दी? नेमिंग इसकी स्टार्ट कर दी हाइड्रोकार्बन की। यानी हम इसका नाम क्या करेंगे और क्या रखेंगे और कैसे रखेंगे। तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया नेमिंग को, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमारे बहुत सारे कंपाउंड बनाता था, 100, 50, 150, 200, उससे भी ज्यादा, इनफैक्ट बहुत सारे कंपाउंड बनाता था। तो उनके नाम याद करने में क्या होने लगी? दिक्कत होने लगी। तो हमने क्या किया, जो नेमिंग है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर ली। एक होता है आपकी कौन सी? कॉमन। एक होता है आपका कॉमन नेम, या हम क्या बोल सकते हैं इसे? ट्राइवियल नेम। और दूसरी कैटेगरी हमने निकाली इसकी, जो थी हमारे IUPAC। कॉमन नेमिंग में तो हमारे वो आ गया जो हम बेसिकली किसी पर्टिकुलर कंट्री वगैरह में यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, यहां हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी CH3 COOH। फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH। देखो, कहने का मतलब कॉमन नेम वो हो गया जो पर्टिकुलर कंट्री वगैरह में यूज होते थे। जैसे होता नहीं है, जैसे इंग्लिश होती है हमारी, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, यानी अगर हम भारत के अंदर है तो किसी भी चीज को हिंदी में बोल सकते हैं कि हमें भाई ये सामान चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम ये खरीदने गए सेब इंडिया में, तो हम भाई कहीं भी बोलेंगे सेब, तो भाई हमें मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर हम अमेरिका में जाए, ठीक है, तो हमें अमेरिका में जाकर क्या बोलना पड़ेगा? सेब को हम सेब नहीं बोल सकते, हमें बोलना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए? एप्पल चाहिए। क्यों? या किसी और कंट्री में जाए, साउथ कोरिया कहीं पे भी, हम वहां पे एप्पल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंग्लिश है वो क्या है? आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको हम खाली अपनी कंट्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका एप्पल है यानी इंग्लिश लैंग्वेज, वो पूरे देश में यूज होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। उसी तरह हमारा केमिस्ट्री में
जो आपका कॉमन नेम होता है वो खाली पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज में यूज होता है, लेकिन अगर हम बात करें IUPAC की तो हमारा क्या होता है पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, ठीक है। यानी जैसे आपका एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को IUPAC नेमिंग में कहा जाता है इसे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हम ये बोलते हैं इसे इथेनोइक एसिड। या अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। यानी कहने का मतलब यह है कि कॉमन नेम में तो हम पर्टिकुलर कंट्रीज की बात करते हैं जहां पे उसके नाम से उसको बुलाया जाता है, लेकिन IUPAC नेमिंग में क्या होता है जिसमें पूरी दुनिया उसको उसी नाम से बुलाती है। यानी हम क्या बोलेंगे इथेनोइक एसिड है, यानी ये कहीं पे भी सिंबल आएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे इथेनोइक एसिड, और ये कहीं पे भी ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए तो क्या बोलेंगे हम मिथेनोइक एसिड। यानी IUPAC नेमिंग हमारी बहुत जरूरी है। तो हमारी जो IUPAC नेमिंग है ये स्टार्ट कहां से हुई? असल में IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री की, जो हमारा क्या करती है किसी भी तरह के कोई नया एलिमेंट हो या कोई कंपाउंड हो या किसी भी तरह की केमिस्ट्री की डिटेल होती है, ठीक है, उसके नाम, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में, यही हमारा हर जगह ऑरिजिनेट करती है। यानी हर दुनिया में मतलब पूरे देश में या पूरी कितनी भी हमारे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वहां पे हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज रिलेट करें, कोई चीज डिस्कवर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या जानेंगे, वो यही डिसाइड करती है, ठीक है। IUPAC क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हमारी फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारी क्या है IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि नेमिंग में हम IUPAC नेमिंग करते कैसे हैं, जो हमारी पूरी दुनिया में यूज होती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग की। तो हमारी जो IUPAC नेमिंग है वो हमारी इस तरह डिवाइड हुई है। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए IUPAC नेमिंग में। पहली प्रीफिक्स, दूसरी वर्ड रूट, और तीसरी सुफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सुफिक्स। अब देखो ये हमारी कैसे कैटेगराइज हुई है। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके अंदर पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, उससे रिलेट करते हैं इसे। देखो हमने लास्ट में पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एल्काइन तो उसके अंदर जो हमारा एल्क होता है इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट जिसका मीनिंग होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। और यहां पे जो आपका AN है जो कि हमारा किसको डिनोट कर रहा है, ये दर्शाता है यहां पे कि क्या बना आपका सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये दर्शाता आपका ENE, डबल बॉन्ड, और YNE, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ANE सिंगल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड, YNE ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं सुफिक्स। सुफिक्स यानी जनरली हम कह सकते हैं वर्ड रूट क्या होगा आपका आगे लगेगा, और वर्ड रूट क्या होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और हमारा जो एन या इन या YNE, ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को जो दिखाता है उसको हम बोलते हैं सुफिक्स। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं ये आपका क्या है नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है ये आपका। हाँ, तो इसको बोलते हैं वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन। एल को ALK, 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 ठीक है, और एन, इन और वाइन, ठीक है,
यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम सुफिक्स। तो देखो जो हमारा वर्ड रूट होता है ये दर्शाता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट। और जो हमारा सुफिक्स होता है ये क्या होता है, जो वर्ड रूट के बाद आता है, ठीक है, जो आपके क्या हो, ऐड हो, ऐड आफ्टर वर्ड रूट। और फिर अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स होता है जो हमारा ऐड होता है बिफोर वर्ड रूट के, और वर्ड रूट हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो बातों को समझते हैं थोड़ा कि हमारा वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन को करते मतलब यूज क्या है इसका। देखो जैसे मान लेते हैं वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन हमारा, जैसे हमारे कार्बन की संख्या हमारी 1 है, C1, तो उसको बोलते हैं हम मिथ। अगर एक कार्बन आपका कार्बन की संख्या 2 है तो उसको हम बोलते हैं इथ। अगर आपकी कार्बन की संख्या 3 है तो उसको बोलते हैं प्रोप। अगर आपकी कार्बन की संख्या 4 है तो उसको बोलते हैं हम ब्यूट। अगर आपकी कार्बन की संख्या 5 है तो उसको बोलते हैं हेक्स, पेंट। और अगर कार्बन की संख्या आपकी 6 है तो उसको बोलते हैं हेक्स। जो हमारा बेसिकली कहां तक यूज होता है, क्लास 10 की। अगर C7 है तो हेप्ट, C8 ऑक्ट, ठीक है, C9 नॉन, C10 डेक, इस तरह हमारा यूज होता है। अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स में हमारे लगते हैं एग्जाम्पल में जो यानी आगे लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो एग्जाम्पल में प्रीफिक्स में हमारे लगते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जिसका फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n प्लस का 1, एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला। या हमारा कोई हेलोजन ग्रुप लगते हैं, ठीक है, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। हेलोजन ग्रुप सबको पता है हमारा क्या होता है, यानी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं इसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। यानी हम इसको बोल सकते हैं सारे हमारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, सुफिक्स। सुफिक्स हमारा क्या होता है, एन, जो हमारा सिंगल वर्ड को दर्शाता है, इन और आइन। या मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रॉन्ग, फंक्शनल ग्रुप। आपका अगर आपका फंक्शनल ग्रुप लग जाए पीछे, ठीक है, एन, इन, आइन, तो हमारी IUPAC नेमिंग हमारी इस तरह कैटेगराइज होती है। देखो एक दो कंपाउंड बना के देखते हैं। देखो यहां कुछ वर्ड रूट देते हैं। वर्ड रूट C1 है तो मिथ, C2 है तो इथ, C3 है तो प्रॉप, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नॉन, C10 है तो डेक। देखो कंपाउंड बना के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमसे बोला जाता है कि आपको प्रोपेन बनाना है, ठीक है, प्रोपेन। तो देखो उसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये प्रोपेन है। प्रोपेन हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, यानी यहां पर n की वैल्यू क्या है हमारी 3। पहले हम उससे सीखते हैं।
पहले हम बात करते हैं, अभी हम कंपाउंड बनाएंगे किसके, एल्केन के। एल्केन के जनरेट करते हैं। इसका हमने लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला, जो क्या था आपका CnH2n प्लस का 2। ये इसका क्या था, जनरल फॉर्मूला था। एल्केन अभी बनाएंगे, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था हमारा CnH2n प्लस का 2। अब देखो हमें जनरेट करना है, प्रोपेन बनाना है हमें। तो प्रोपेन में अगर हम देखें, प्रोपेन कौन से नंबर पे आता है, यानी कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी, 3। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा कितना हो गया, C3H 2 इंटू में 3 प्लस का 2, यानी आपका कंपाउंड हो गया C3H 2 3 6 और प्लस 2, यानी कितना होगा 8। ये आपका क्या हो गया, प्रोपेन। ये तो बेसिकली हमारा नॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोपेन, ठीक है। अगर आपको सीधा और कुछ बनाना है, जैसे मान लो एल्कीन, एक एग्जांपल लेते हैं सबके जनरल फॉर्मूले से, फिर आगे फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लो हमें बनाना है एल्कीन, इसका फॉर्मूला था हमारा CnH2n और एल्काइन। एल्काइन का आपका क्या होता है, CnH2n माइनस का 2। तो देखो अगर मेरे को एल्कीन बनाना है, एल्कीन में जैसा आपका है ब्यूटीन, ठीक है। और देखो पहचानने का तरीका क्या है हमारा, कि हम एल्कीन लगाए, एल्कीन, अगर पीछे आपका ANE आ रहा है तो समझ जाना एल्कीन है। अगर पीछे आपका ब्यूटीन आ रहा है यानी ENE, समझ जाना एल्कीन है, यानी डबल बॉन्ड वाला। और अगर आपका जैसे मान लो यहां मेरे को प्रोपाइन बनाना है, प्रोपाइन, ठीक है। अगर पीछे YNE है तो समझ जाना एल्काइन। अब देखो हमें बनाना है ब्यूटीन, तो ब्यूट कितने नंबर आएंगे, ब्यूट का नंबर है 4, यानी n की वैल्यू यहां पे क्या है हमारी 4। बस वैल्यू पुट कर दो इसमें, यानी हमारा क्या होगा C4H 2 इंटू में 4, यानी होगा हमारा C4H8। ये होगा हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला। अगर हमें प्रोपाइन बनाना है, प्रोपाइन हमारा कौन सा है, 30 नंबर पे, यानी यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। तो वैल्यू पुट कर दो C3H 2 इंटू में 3 माइनस का 2, यानी आपका हो गया हमारा C3H 6 माइनस 2, यानी कितना हो गया आपका 4, C3H4। अब देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, कौन से कंपाउंड हम नहीं बना सकते। तीनों को मिथ वाले कंपाउंड बना के देखते हैं, ठीक है, मिथ वाले। ये तो हो गए इसके एग्जांपल। अब तीनों को पहले वाले स्टार्टिंग वाले बना के देखते हैं, और ये जाने कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते। जैसे आपका मीथेन बन सकता है, लेकिन मीथेन और मिथाइन आपका जनरेट नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर हम बात करें, अगर हम मीथेन बना रहे हैं, मीथ हमारा पहले नंबर पे है, यानी क्या होगा आपका n की वैल्यू यहां पे क्या है आपकी 1, n की वैल्यू कितनी है आपकी 1। पुट करके देखते हैं, तो हमारा को C1 1 डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, H 2 में 2 और प्लस 2 यानी CH4। अगर मेरे को एल्कीन में जैसे मान लो मीथीन बनाना है, तो ये हमारा क्यों नहीं बनेगा मीथीन, यहां पे भी n की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अगर हम यहां पुट करें वैल्यू तो हमारा क्या आएगा C1 दिखाने की जरूरत नहीं और CH2। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान हमने CH4 का स्ट्रक्चर बनाया तो हमारा इस तरह बनेगा CH4, जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था CH4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी मिनिमम कार्बन कम से कम कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कम से कम 4 बॉन्ड जनरेट करेगा। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, चाहे कैसे बनाए, डबल बनाए ट्रिपल बनाए, ठीक है, लेकिन 4 बॉन्ड जनरेट करेगा कार्बन। अब देखो अगर हम इसकी बात करें मीथेन की, तो यहां पे क्या हुआ है, सिर्फ कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, तो ये कंपाउंड हमारा फॉर्म नहीं हो सकता। क्या होगा हमारा, अनस्टेबल, तो हमारा कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता। वैसे अगर हम बात करें इसकी मिथाइन की, यहां पे हमारा क्या n की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो अगर हम यहां पे देखें 1 पुट करूं मैं यहां पे, तो हमारा तो H बचेगा ही नहीं, खाली कार्बन कार्बन रह जाएगा, और खाली कार्बन जैसे कोई कंपाउंड होता नहीं, तो हमारे एलिमेंट हो गया, ठीक है, इसलिए हमारा ये भी क्या है अनस्टेबल है, तो यानी फॉर्म नहीं होगा। तो हमारा यानी कहने का मतलब ये है, एल्केन में पहले से स्टार्टिंग होती है, यानी मिथेन बन सकता है, लेकिन हम एल्कीन और एल्काइन में देखें तो मिथीन और मिथाइन
ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, ये दोनों कहां से स्टार्ट होते हैं, ये इथ से स्टार्ट होते हैं, यानी हम इथीन बना सकते हैं और इथाइन बना सकते हैं। अब देखो दूसरी बात करते हैं और थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं इसे। और देखो बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। कंपाउंड तो हमने जनरेट कर लिए, अब स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। देखो जैसे मान लेते हमें स्ट्रक्चर्स बोल दीजिए बनाने के लिए, जैसे हमें बेसिकली स्ट्रक्चर बोला है ब्यूटीन का और हमें बोला है ब्यूट टूइन का। ठीक है, अब देखो एक ये है, ये दोनों हमारे एल्कीन के हैं और हमारा थर्ड है खाली ब्यूटेन और फोर्थ हमारा है पेंटाइन या पेंट टूआइन। चलो टूआइन पहले सिंपल सिंपल सीखते हैं। देखो हम एल्केन जो होता है आपका, एल्केन में अगर हमें एल्केन के स्ट्रक्चर बनाने या कोई बनाना, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन, उसके अंदर कोई भी कैसे भी तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मान लो हमें बनाना है पेंटेन बनाना है, तो उसका सिंपल होता है 1 2 3 4 5 पेंटेन। हमें क्या बनाना है, पेंटेन बनाना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो पेंटेन, पेंट हमारा किस पे है C5, यानी 5 कार्बन है। सबसे पहले 5 कार्बन बना दो। ठीक है, इन सब के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड आ गया आपका। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था जो आपका कार्बन होता है कम से कम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और देखो हमारा हमें यहां से तो पता चल गया एन, यानी सिंगल बॉन्ड बनाएगा पेंटेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा सिंगल बॉन्ड जनरेट करेगा और हमारा क्या यहाँ पे 5 पेंट यानी 5 कार्बन। और एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम, एक कार्बन बॉन्ड बनाएगा 4। दोबारा से रिपीट करता हूं, हमें बनाना है पेंटेन। सबसे पहले हमें पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाए, क्या देखोगे, पेंट यानी 5 कार्बन, बना लिए 5 कार्बन। ठीक है, उसके बाद एन, एएनई का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्या है इसका मतलब, सिंगल बॉन्ड, यानी कुछ भी हो जाए हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है। यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्यों, पीछे एएनई आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो हमने 5 कार्बन बना लिए और उन पांचों के बीच में क्या बना लिया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए। और हमें पता है एक कार्बन क्या है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहां पे क्या, एक कार्बन के पास एक बॉन्ड आ गया, तो बाकी 3 और बॉन्ड बना लो इसके, 1 2 3 4, यानी समझ लो 4 बॉन्ड, समझो ये डैश की तरह समझ लो। एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 कंप्लीट। अब इस वाले कार्बन के पास 1 2 तो 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर एक कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड है, यानी डैश समझ लो जैसे तुम्हें सही लगे। जैसे कार्बन हमारा, इसके आसपास कितने डैश है या बॉन्ड, 1 2 3 4 कंप्लीट। इस वाले के पास 1 2 3 4 कंप्लीट। इस वाले के पास 1 2 3 4 कंप्लीट, यानी सबके पास 4 से कंप्लीट हो गया। तो इसे हम पेंटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, ऐसे हम पेंटेन का, हेक्सेन का, ऑक्टेन का किसी तरह सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन वालों की, ठीक है, यानी एल्कीन, जहां डबल बॉन्ड आ जाए, अब इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग आती है। इसके अंदर क्या चेंजिंग आती है, देखो जैसे मान लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे कुछ स्ट्रक्चर ले रखे हैं। देखो एल्कीन है हमारा, एल्कीन में मुझे स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटीन का। ठीक है, ब्यूटीन का बनाना है। देखो ब्यूटीन का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, तो ब्यूट यानी 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4। और देखो बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, इन का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड तो जरूर है। और तो एक डबल बॉन्ड है तो हम उसको कहां बनाएंगे,
अगर हमें कोई बीच में ब्यूटीन के बीच में कोई नंबर नहीं दिखा, ठीक है, यहां पे जैसे बीच में यहां पे कहीं पे भी आगे पीछे कहीं पे ब्यूटीन के नंबर नहीं है, जैसे यहां पे है, ठीक है, या तो इस तरह लिख सकते हो या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ठीक है। लेकिन इस वाले ब्यूटीन के पास आगे पीछे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये होता है ये स्टार्टिंग में लगा है, या तो इस वाले कार्बन के पास या तो इस वाले के पास, तुम्हारी मर्जी है, यहां लगा दो या यहां, लेकिन होना कहां चाहिए, सिर्फ 2 कार्बन के बीच में। तो हम यहां लगा के देखते हैं, ठीक है, मैंने यहां बना दिया। अब देखो 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट। यानी इससे हमारा क्या बन गया, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे अगर मेरे को क्या बनाना है, ब्यूटीन का बनाना है, ठीक है, ब्यूट टू इन का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4। सबसे पहले ब्यूट है तो 4 कार्बन देख लिया, हमें पता चल गया। अब देखो यहां पे क्या है, 2 इन, यानी दूसरे नंबर पे कार्बन पे हमारा क्या डबल बॉन्ड है। अब देखो दूसरा कहीं से भी गिन सकते हो, 1 2 या 1 2 कहीं से भी गिन लो। यहां बना दिया हमने डबल बॉन्ड, अब बना दो हाइड्रोजन, इसके पास एक बॉन्ड है यानी 3 और आएंगे, क्यों मैक्सिमम कितने बना सकता है कार्बन, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, यानी 4 डैश होने चाहिए। इसका हमारा क्या नाम, ब्यूटीन और ब्यूट टू इन। यानी जो हमारा नंबर है ये वाला, ये हमें किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है डबल बॉन्ड की पोजीशन को, ठीक है। ब्यूटेन तो बना सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, पेंटाइन। तो देखो अब नेक्स्ट है हमारा पेंटाइन की, YNE। अब देखो जैसे मुझे बनाना है पेंटाइन, इसके साथ में वही सीन है जो हमारा क्या है, एल्कीन के साथ। पेंट यानी कितने हो गए, 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड जनरेट कर लो। अब देखो पेंटाइन, इसके आसपास कोई नंबर नहीं बना, ठीक है, इसके आसपास कोई नंबर नहीं बना, तो हम कहां लगाएंगे, जब आसपास कोई नंबर नहीं बना तो इसका मतलब है या तो इस तरफ से स्टार्ट कर लो या उस तरफ से स्टार्ट करो, हमेशा कॉर्नर पकड़ो, कॉर्नर वाले कार्बन को, ठीक है। तो हम इस वाले को देखते हैं, तो यहां पे कितने हमारा YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन गया हमारा ट्रिपल, ठीक है। अब देखो उसके बाद कितने डैश आ रहे हैं, 1 2 3, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन, 4 हो गए, 1 2 3 और 1 4 पूरे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4 पूरे। तो उससे हम पेंटाइन को बना सकते हैं। अब बात करते हैं पेंटू आइन का, पेंट टू आइन। देखो उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पेंट यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब देखो हमसे बोला गया है दूसरे नंबर के कार्बन में बनाना है, तो काउंट कर लो, पहला, अगर मैं यहां से काउंट करता हूं पहला दूसरा, और अगर मैं यहां से काउंट करता हूं पहला दूसरा, यहां से काउंट होने पे पहला दूसरा, तो तुम्हारी मर्जी है, वहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, बना दे ट्रिपल बॉन्ड। अब बस काउंट कर लो, कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो यहां पे यानी कितने बचेंगे, 3 और बनाने, 4 हो गए। यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पे अब इस वाले की बात करें तो 1 2 3 4, यानी इस तरह एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि हम कैसे हैलोजन की स्ट्रक्चर, मतलब हैलोजन कनेक्ट हो जाए तो हम कैसे, उसकी नेमिंग कैसे होती है, ठीक है, या कोई भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप यानी एल्काइन, मतलब एल्काइल जैसे भी बताया हुआ है हमारा, और फर्स्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे कि उसकी नेमिंग कैसे होती है, ठीक है। तो आज अगर आप कुछ भी समझ में आया हो, ठीक है, या रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।